जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्ज़ाम। आज की इस क्लास में रीजनिंग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन को आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। कौन कौन से इसमें इम्पॉर्टेंट टाइप्स रहते हैं उन सभी को डिटेल वाइज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, किस तरीके के कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं और किस लेवल के आपके क्वेश्चन पेपर में जो है वो यहाँ पे बनते हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए, क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण कहा जाता है। क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं और वर्गीकरण का मतलब होता है ओड वन आउट। ओड वन आउट यानी कि आपके पास चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उन चार में से आपके जो थ्री ऑप्शंस हैं उसमें कुछ ना कुछ सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, कोई कॉमन थिंग्स आपको देखने को मिलेगी, और एक ऑप्शन जो होगा वो आपका डिफरेंट हो जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे एप्पल, उसके बाद है आपके पास यहाँ पे बनाना, नेक्स्ट थर्ड आता है कैरेट यानी कि गाजर, एंड फोर्थ आ जाता है कीवी। तो नॉर्मल अगर देखा जाए इन चारों ऑप्शन में से अगर आपको कोई एक अलग ऑप्शन ढूंढना है तो एप्पल जो है वो एक फ्रूट है, एक फल है। बनाना यानी कि केला, वो भी एक फ्रूट है। और कीवी, कीवी भी एक क्या है, फ्रूट है। लेकिन कैरेट की बात करें, गाजर जो है वो एक वेजिटेबल है। इसका मतलब जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कैरेट। इसी तरीके से हम प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका फर्स्ट टाइप रहता है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे रहेगा। आपको देखना है कि इस क्वेश्चन का जो है वो क्या राइट आंसर जो है वो बनता है। देखेंगे, आपके पास बोला गया है कि आपको यहाँ पर चैरिटेबल और सेल्फिश का कॉन्सेप्ट यूज करना है। निम्नलिखित में से वो कौन से शब्द हैं जिनका संबंध वैसा नहीं है जैसा परोपकारी और स्वार्थी के बीच का है। यानी कि आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस शब्द के साथ प्रॉपरली मैच हो रही हैं। चैरिटेबल एंड सेल्फिश, परोपकारी का मतलब होता है जो सबको साथ दे, जो सबका साथ दे, और स्वार्थी का मतलब होता है जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचे। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि दोनों के दोनों जो हैं वो विपरीत शब्दों की बात की जा रही है। विपरीत का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। परोपकारी का मतलब या चैरिटेबल का मतलब जो सबका साथ दे, और सेल्फिश का मतलब जो एक दूसरे का साथ ना दे, वो सिर्फ अपने बारे में सोचे। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश करना और अंधेरा करना। हाँ, बिल्कुल अपोजिट है। इल्यूमिनेट और डार्क, तो इल्यूमिनेट का अपोजिट होता है डार्क। ये भी आपके अपोजिट वर्ड आ गए। ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए, जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड है, यहाँ पे बोला है जुड़े रहना और लगे रहना। तो जुड़े रहना और लगे रहना का मतलब जो, वो तो सेम ही हुआ ना। मतलब कि जोड़ना या फिर साथ में लगे रहना, इसका मतलब कि अलग नहीं करना, अपोजिट नहीं है, ये दोनों सेम मीनिंग बता रहे हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे पवित्र और अनैतिक। पवित्र का मतलब होता है कि बिल्कुल साफ सुथरा, और अनैतिक का मतलब, इमोरल का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी पवित्रता ना हो। तो ये भी आपका अपोजिट वर्ड शो कर रहा है। उसके बाद आता है सैडिस्टिक एंड, उसके बाद काइंड हर्ट, या कुछ भी आप बोल सकते हो। तो सैडिस्टिक का मतलब होता है जो सबको नुकसान दे, और काइंड हार्ट का मतलब होता है कि जो सबकी सेवा करे, दयालु है। तो यहाँ पर भी आपका अपोजिट पैटर्न ही शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट जो परोपकारी और स्वार्थी का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में नहीं लग रहा है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है यहाँ पर, वो आपने देखना है कि किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे है।
देखेंगे आप यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात की जा रही है, तो तालाब को झील के साथ रिलेट किया है। पोंड का मतलब है यहाँ पे लैंड, हाँ बिल्कुल सही। जो पोंड होता है तालाब, उसमें भी पानी होता है, और जो लेक होती है झील, उसमें भी पानी होता है, बिल्कुल सही है। पिस्तौल और बंदूक, पिस्टल एंड गन, ये भी दोनों एक दूसरे के साथ ही रिलेट करते हैं। पिस्टल में भी आपके क्या आती हैं, गोली डाली जाती है, बंदूक में भी गोली डाली जाती है, ये भी सही है। कार और बस, ये दोनों भी आपके व्हीकल्स हैं, मतलब सेम टू सेम चीज़ों की ही बात कर रहे हैं हम, है ना। लेकिन अगर बात की जाए चर्च और स्मारक की, चर्च का मतलब होता है जहाँ पे जो ईसाई कल्चर के लोग होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, वो जाते हैं। और मोनूमेंट्स का मतलब होता है ऐतिहासिक स्थल। तो ये यहाँ पे प्रॉपर बैलेंस नहीं बना रहा, तो आंसर जो है वो फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। चर्च जो है वो कुछ और है, जहाँ पे लोग जो हैं वो अपने धर्म से रिलेटेड जाते हैं। और स्मारक का मतलब होता है जैसे कि ताजमहल है, कुतुब मीनार है, तो ये जो है वो कुछ अलग चीज़ें हैं। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे आपके पास दिया गया है क्वेश्चन में इंश्योरेंस यानी कि बीमा करना, उसके बाद दिया गया है यहाँ पे भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं, फिर आता है वेतन यानी कि सैलरी, और उसके बाद आता है शेयर। तो आपने बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे मैच हो रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस का, और यहाँ पे प्रोविडेंट फंड या फिर शेयर की अगर बात की जाएगी, तो यहाँ पर सभी में आप पैसे डिपॉजिट करते हैं। इंश्योरेंस करनी है तो आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा। प्रोविडेंट फंड, पीएफ में भी आपका पैसा जमा होता है। शेयर अगर आप लगाते हैं शेयर मार्केट में, तो भी आपका पैसा जमा होता है। लेकिन सैलरी जो है वो कुछ अलग चीज़ है। सैलरी तो आपके खाते में आती है, उसमें आप पैसे जमा नहीं कराते हैं, गवर्नमेंट आपके खाते में पैसा जमा कराती है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ पे भी आपको बताना है कि क्या राइट आंसर है। ठीक है, निकालना, विड्रॉल, पैसे निकालना, यानी कि आपके खाते से पैसे कट जाएंगे। डिडक्शन, डिडक्शन का मतलब है कटौती, इसका मतलब भी होता है कि किसी चीज़ की कमी की जा रही है। उसके बाद आता है डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, और डेबिट का मतलब होता है पैसे निकालना। जैसे हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड करते हैं, तो डेबिट कार्ड का मतलब होता है जिससे हम पैसे निकाल सकें। ये सारी चीज़ें नेगेटिव को शो कर रही हैं, बट डिपॉजिट जो है वो प्लस को शो कर रहा है, तो इसका मतलब है ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं कई बार, उसमें क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कि ना तो वो आपको हिंदी में प्रॉपर समझ आएगा, ना तो वो आपको प्रॉपर इंग्लिश में समझ आएगा। अब यहाँ पे देखा जाए सेकंड और फोर्थ ऑप्शन, ये आपने नॉर्मली सुने हुए हैं, शार्क और व्हेल, ये दोनों की दोनों जो हैं वो फिश हैं, मछलियाँ हैं। लेकिन अगर ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड की बात करें, तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन हमने प्रॉपर तरीके से नहीं सुने कि क्या यहाँ पे जो है वो राइट आंसर रहेगा। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे हेरिंग की, या फिर बरका कुडा की, या फिर हम बात करें शार्क की, ये चारों की चारों जो है वो मछलियां हैं। लेकिन सबसे पहली जो यहाँ पे 3 मछलियों की बात की जा रही है, ठीक है, ये 3 मछलियां ऐसी हैं, ये 3 मछली ऐसी हैं जो एग से रिलेटेड जुड़ी नहीं है। लेकिन भेल जो है वो मोस्टली एग के साथ रिलेटेड जुड़ी है। मतलब ज़्यादातर ये क्या करती है, ज़्यादा अमाउंट में एग देती है। मतलब इसके जो अंडे होते हैं, ठीक है, सॉरी वेल नहीं, बाकी सारी जो हैं वो एग देती हैं। फर्स्ट, थर्ड और सेकंड ये एग से रिलेटेड है। लेकिन भेल जो है वो एग नहीं देती है, वो डायरेक्ट बच्चे देती है। जैसे मुर्गी की बात कर रहे हैं, तो मुर्गी जो है वो एग देगी। लेकिन अगर गाय की बात करेंगे तो गाय एग नहीं देती है। ठीक है, उसका जो होगा वो बेबी काफ हो सकता है, बेबी कऊ हो सकती है। तो उसी तरीके से भेल की अगर बात करें तो वो एग नहीं देती है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट पे आएंगे, साइंस से रिलेटेड जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। तो साइंस से अगर हम बात करें, सबसे पहले रोगाणु है, माइक्रोब्स की
फिर माइक्रोफिल्म है, माइक्रोफोन है, सूक्ष्मदर्शी है। तो आपको बताना कि हाँ जी कौन सा इसका राइट आंसर जो है वो सही रहेगा। माइक्रोफिल्म, माइक्रोफोन और माइक्रोस्कोप ये तीनों की तीनों डिवाइसेस हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट है, नॉर्मली हमें दुकानों में मिल जाते हैं। अगर छोटी चीज़ों को देखना है तो माइक्रोफोन का यूज़ कर लो, सॉरी देखने के लिए माइक्रोफिल्म का यूज़ होगा, बात करने के लिए माइक्रोफोन होगा, छोटी चीज़ों को अगर देखना है तो माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो माइक्रोब है, फर्स्ट ऑप्शन रोगाणु, रोगाणु जो है ये कोई डिवाइस नहीं है, ये बेसिकली एक तरीके का आप बैक्टीरिया समझ लो या कुछ भी समझ लो, वो चीज़ है ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आएंगे, ये देखो आप, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मीठा, कड़वा, नमकीन और स्वादहीन की बात कर रहे हैं, ये तो सबसे आसान सा क्वेश्चन है। फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि मीठे में कुछ ना कुछ स्वाद है, नमकीन में भी कुछ ना कुछ स्वाद है, बिटर यानी कि कड़वा, कड़वे में भी कोई ना कोई स्वाद तो है ही है ना, चाहे वो मीठा लगे, कड़वा लगे, नमकीन लगे। लेकिन अगर फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे टेस्टलेस, कोई भी स्वाद नहीं है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक बार आपने देखना है कि क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो रहता है। लॉइन है, गोट है, उसके बाद कछुए की बात की जा रही है, किन्नर की बात की जा रही है। तो आपको देखना है कि कौन सा यहाँ पे राइट आंसर जो है वो रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन को चेक किया जाए तो ये एक एनिमल है, ये भी एक एनिमल है, ये भी एक एनिमल है। लेकिन अगर किन्नर की बात की जाए, ठीक है, तो ये जो होता है वो एक ह्यूमन की बात की जा रही है, यहाँ पे एक आदमी की बात की जा रही है। तो राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर फोर्थ रहता है। जैसे तीन कैटेगरीज होती है ना, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, और जो थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर हम जिसको बोलते हैं, तो वो आते हैं ये। तो ये यानी कि नॉर्मल क्या है, ह्यूमन है ये, और बाकी सारे के सारे क्या हैं, जानवर हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपने, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आपके पास क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कॉटन, उसके बाद टेरिन है, ऊन है और रेशम है। तो आपने देखना है कि क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। इसका राइट आंसर आएगा सेकंड, क्योंकि सूती कपड़ा, रेशम का कपड़ा और ऊन जो है वो हमें नेचर से मिलती है, नेचुरल तरीके से हमें ये मिलती है। लेकिन जो टेरीन है वो हमें आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो हम उसको लेबोरेटरी में खुद बनाते हैं, इसलिए राइट आंसर रहेगा सेकंड। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश करना, यानी कि अलग पहचानना। स्कैटर का मतलब भी होता है अलग करना, डिफरेंशिएट का मतलब भी अलग, और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का मतलब जो अभी हम नॉर्मली चैप्टर कर रहे हैं। लेकिन क्लासिफिकेशन अलग नहीं कर रहा है, क्लासिफिकेशन हम चैप्टर में कर क्या रहे हैं, हम चैप्टर में सिमिलैरिटी ढूंढ रहे हैं। सिमिलैरिटी, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया था, एप्पल है, उसके बाद कीवी है, ठीक है, पोटैटो है, ठीक है, और उसके बाद बनाना है। तो मैंने एप्पल, कीवी और बनाना में क्या ढूंढी, सिमिलैरिटी ढूंढी, मैं उनको अलग थोड़ी ना कर रहा हूँ। लेकिन अगर भेद पहचानना, तितर बितर करना या भेद दिखलाना, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, चीज़ों को अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट आता है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी कई बार आ जाता है कि आपके पास वो क्वेश्चन ना तो प्रॉपर हिंदी में समझ आएगा, ना तो वो प्रॉपर इंग्लिश में समझ आए। तो अगर सबसे पहले फॉरवर्ड की अगर बात की जाए, प्राकथन की बात करते हैं, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले जो दो तीन सेंटेंस दिए होते हैं बुक में, उसको बोलते हैं हम प्राकथन। इंडेक्स का मतलब भी चैप्टर से पहले का है, जिसमें आपके पास पूरी की पूरी डिटेल दी होती है चैप्टर की।
और प्रीफेस का मतलब प्रस्तावना, प्रस्तावना का मतलब होता है जिसमें ये चैप्टर में समझाया जाता है या फिर एक ऑथर के द्वारा एक मैसेज दिया जाता है कि मैंने जो है वो इस चैप्टर में कोई गलतियां नहीं की हैं, या मेरा कोई भी उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी को कास्ट वाइज या रेसिज्म वाइज या किसी और तरीके से जो है वो डिस्क्रिमिनेट करूं। यानी कि सारी चीज़ें चैप्टर से पहले पहले की हैं, और मेन जो काम होता है वो किसका होता है बुक में, वो होता है चैप्टर का। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट देखो, मकान, भवन, अपार्टमेंट एंड सोसाइटी। तो मकान रहने की जगह है, भवन में भी, बिल्डिंग में भी हम रहते हैं, अपार्टमेंट को भी एक तरीके से घर ही बोला जाता है, लेकिन सोसाइटी या संस्था वो तो एक तरीके का एनजीओ हो गया ना, ठीक है। वो सोसाइटी और संस्था का मतलब वो तो एक तरीके की एजेंसी हो गई। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट पे आते हैं। आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो है वो सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अपोजिट की बात की जा रही है, हल्के का अपोजिट होता है भारी, लाइट का हैवी, गरीब का अमीर होता है, बिल्कुल सही। और नाटा का मतलब होता है छोटा, छोटे का अपोजिट होगा लंबा। ये तीनों चीजें जो है वो अपोजिट ऑर्डर को ही शो कर रही हैं, विपरीत शब्दों को। लेकिन अपराध का मतलब है आरोप। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं पे प्रॉपर मैच नहीं हो रहा है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट है आपके पास कैनल, जहां पे डॉग को रखा जाता है। अश्वशाला, स्टेबल, जहां पे हॉर्स को रखते हैं, घोड़े को। और मांद, डेन, डेन का मतलब होता है जहां पे शेर रहता है। ये उनके रहने के स्थान है। लेकिन लॉक, ताला जो है वो कुछ और ही सेंस बता रहा है। जो ताला चाबी लॉक या की होता है वो कोई किसी चीज के रहने का घर थोड़ी ना है। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 आए। नेक्स्ट इज टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, टेलीस्कोप और ट्रांजिस्टर। ये आपको बताना है कि क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे टेलीफोन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पे हम उसको रिलेट करते हैं किससे, साउंड से, आवाज से। टेप रिकॉर्डर में भी किसकी बात की जाती है, साउंड की बात की जाती है। ट्रांजिस्टर का काम भी क्या होता है, साउंड को थोड़ा सा और अच्छे से बताना, ठीक है, एम्पलीफिकेशन या कुछ और। तो ये भी किसके साथ जुड़ा है, साउंड के साथ ही जुड़ा है। तो बचा कौन सा, फोर्थ। टेलीस्कोप का मतलब होता है दूर की चीजों को क्या करना, देखना। तो ये डिवाइस देखने से जुड़ी हुई है, ना कि साउंड से रिलेटेड। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे इंग्लिश ग्रामर के साथ कनेक्टेड है, जिसमें नाउन का एक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे निकल के आता है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें टोली की, ट्रूप, ग्रुप, मोब या फिर क्लास। सबसे पहले अगर ट्रूप की बात करें, टोली, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी जो है वो 10 लोगों की टोली है, हमारा 10 लोगों का ग्रुप है, हमारा 10 लोगों की क्लास है। इसका मतलब है कि इसमें टोली, समूह और वर्ग में जितने भी नंबर होते हैं या पर्सन होते हैं वो किसी न किसी तरीके से फिक्स हो सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं ये काउंटेबल है, हम इनको काउंट कर सकते हैं, या फिर एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है ये। लेकिन भीड़ यानी कि मोब, मोब का मतलब होता है गुस्से वाली भीड़। तो भीड़ में लोगों की संख्या फिक्स नहीं होती है, हम उनको काउंट नहीं कर सकते कि उस भीड़ में कितने लोग थे। भीड़ का मतलब होता है जितने भी लोग हैं, लेकिन हम उनको काउंट नहीं कर सकते। जैसे हम बोलते हैं कि वहां पे काफी ज्यादा भीड़ लगी है, भीड़ लगने का मतलब 10 लोग भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम ये बोलें कि हमारी टोली है, टोली मतलब कितने लोगों की टोली है, कितने लोगों का ग्रुप है, तो वो चीजें फिक्स में आती है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट आता है हमारे पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो देखेंगे जब भी हमारे पास डेज का क्वेश्चन आएगा या मंथ का क्वेश्चन आएगा तो हम हमेशा उसमें जो है वो क्या फाइंड करते हैं, डेज को कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे दिसंबर में होते हैं 31 डेज,
जनवरी में भी 31, मार्च में भी 31, बट फरवरी में या तो 28 होंगे या तो 29 होंगे। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि यहाँ पे डेट जो है वो मतलब बाकियों में सभी में 31 आ रहे हैं और इसमें 28 या 29 आ रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड या 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो आकाश में आपको तारे दिखते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। स्काई में आपको स्टार ही दिखेंगे। स्टेडियम में आपको प्लेयर दिखते हैं, बिल्कुल सही है। यूनिवर्सिटी में आपको स्टूडेंट दिखेंगे, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन मून में, क्या चांद में आपको ग्रह दिखते हैं? नहीं, चांद में ग्रह नहीं दिखते हैं, सोलर सिस्टम में ग्रह दिखते हैं हमें। चांद में ग्रह तो हो ही नहीं सकते। आकाश में तारे जरूर होते हैं, स्काई में हमें स्टार दिखते हैं, स्टेडियम में प्लेयर दिखते हैं, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट दिखते हैं, पर मून और प्लेनेट दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, लीवर, किडनी और फेफड़े यानी कि लंग्स, हम उनको टच नहीं कर सकते क्योंकि ये बॉडी के क्या हैं, इनर पार्ट हैं, अंदर आते हैं बॉडी के। लेकिन अगर कानों की बात की जाएगी तो कानों को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं टच कर सकता हूँ, आप टच कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने अभी डिस्कस भी किया था। टेरिलीन जो है वो एक आर्टिफिशियल तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। टेरिलीन, नाइलॉन और पॉलिएस्टर ये सारे आर्टिफिशियल तरीके से हैं, यानी कि हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं ये। लेकिन अगर कॉटन की बात की जाए, सूती कपड़ा जो होता है वो बेसिकली हमें नेचर से मिलता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब टेरिलीन या नाइलॉन पॉलिएस्टर की बात करें, टेरिलीन जो है उसका यूज जो है वो अलग अलग तरीकों के कपड़ों को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले या फिर जो आपके फायरमैन जो होते हैं, वैसे जो कपड़े पहनते हैं वो टेरिलीन के बनाए जाते हैं। नायलॉन, जैसे जो हम ब्रश करते हैं, ठीक है, उसके जो वो ब्रिसल्स होते हैं वो किसके होते हैं, वो नायलॉन के होते हैं। पोलिएस्टर के जैसे नॉर्मली जो रेन कोट वगैरह है, तरपाल हम यूज़ करते हैं नॉर्मली घरों में, वो सारे पोलिएस्टर के होते हैं। वो आर्टिफिशियल तरीके से, एक तरीके का प्लास्टिक आप बोल लो या कुछ भी आप बोल लो, लेकिन वो एक्चुअल में प्लास्टिक नहीं है। ठीक है, ये फाइबर्स होते हैं, बट ये आर्टिफिशियल फाइबर है। कॉटन जो है वो एक नेचुरल फाइबर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। सो ये थी आज की हमारी क्लास। जल्दी इसके नेक्स्ट सेशन के साथ फिर से हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।